हमारे साथ जो हज़ारा डिवीज़न में जो हो रहा है ये सुदीदी मान जैसा सलूक हो रहा है। हम डीसी साहब के पास गए हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई आप किस तरह करें। मैंने कहा जी रोटी जब 4200 रुपये था उस वक्त हम 100 ग्राम पका रहे थे, आज बोरी 6400 रुपये में। तो डीसी साहब ने कहा है कि जी आप सदर साहब जाएँ आप थोड़ा वज़न कम कर दें। तो डीसी साहब ने कहा है कि जी आप सदर साहब जाएँ आप थोड़ा वज़न कम कर दें। तो डीसी साहब ने कहा है कि जी आप सदर साहब जाएँ आप थोड़ा वज़न कम कर दें। इतना बुरहान है आटे का। आटा एक तो महंगा हो गया, दूसरा मिल नहीं रहा है। जो मिल रहा है वो पकने के काबिल है ही नहीं है बिल्कुल। मैं खुद इस एक हफ्ते में 4 मिलों से आटे ला के ट्राई कर चुका हूँ, कोई आटा पकने के काबिल नहीं है। ये कहते हैं लोकल मिलों में आटा, लोकल मिलों का आटा बिल्कुल पकने के काबिल नहीं है। लोकल मिल का आटा भी इस वक्त 6000 में मिल रहा है। मुश्ताक साहब ने जो बात की है कि जी ये छोटे छोटे जो कारखाने हैं, ये छोटी छोटी जो मिनी इंडस्ट्रियाँ हैं, इनको हुकूमत अब खुद चाह रही है। कारखाने लगाने के बजाय हज़ारा डिवीज़न में ना तो कोई कारखाना है, ना कोई मिल है, ना कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर रोज़गार हो सके, जिसके ऊपर हमारे नौजवानों को, गरीब लोगों को रोज़गार के मौके मिल सकें। और ये जो मिनी इंडस्ट्रियाँ हैं, ये छोटी छोटी जो शॉप्स हैं, इनके ऊपर भी इतना बोझ डाल के इनको बंद करने की कोशिश और साजिश है। इस साजिश को इंशाल्लाह ताला हम हरगिज़ हज़ारा डिवीज़न में कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, हमारे जो MLAs MPs हजरात हैं हमारे साथ ताउन करें न करें। स्पीकर साहब ने 2 दिन पहले एक आज टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू दिया था, तो मैं स्पीकर साहब के गोशगुजार एक बात करता चलूँ। अगर आप हुकूमत में हैं, आप अगर आपके पास इतने इख्तियारात हैं कि आप कुछ कानूनन अमल कर सकते हैं तो मिल मलकान के ख़िलाफ़ करें, डीलर हजरात के ख़िलाफ़ करें, जो बड़ा माफिया है उसके ख़िलाफ़ करें। आप इन भाइयों की दुकानों को आप छानते पीटते फिरेंगे और इनके ख़िलाफ़ आप क्या एक्शन करेंगे? जो आपकी वक़्त और आपकी औकात के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। मैं उन नाम नहायत अफसरों को वार्निंग देना चाहता हूं जो अपनी तस्वीरें तोड़ों के साथ खुजवा रहे हैं और वो आटा गरीब आवाम को दे रहे हैं जो खुद नहीं खा रहे, और ये साबित करना चाहते हैं कि हमने अपने ज़िले के अंदर आटे का कोई बुरहान नहीं है। खुदा की कसम, अगर हमारे अफसर जो हमारे ये ज़िले इंतज़ामिया है ये हर ज़िले में ठीक हो जाए और ये अपनी रिपोर्ट ऊपर ठीक भेजे, ये मिनिस्टरों की चारपूसियाँ ना करें अपनी ट्रांसफरों के लिए। जितने भी फूड डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर बैठे हुए हैं ये इस वक्त चारपूसियाँ कर रहे हैं, अवाम को ये क्या दे रहे हैं और अपने ओहदे का फर्ज अदा नहीं कर रहे। क्यों कि ये उन मिनिस्टरों के नीचे दबे हुए हैं, उनके घर के राशन के ऑफिसर चला रहे हैं, उसमें ज़िली इंतज़ामिया फुल अपने मिनिस्टर को सपोर्ट कर रही है। वो इसलिए कि एक तोड़े के साथ तस्वीर में से हैं। क्या गरीब का आटा भी आप लोगों ने अलग कर दिया? आप खुद तो जो है अच्छा आटा खा रहे हैं और गरीब के लिए 860 का तोड़ा, और उस आटे को घर में जब गूंदा जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ उस ऑफिसर से जिसने हाल ही में इधर मंसेरा के अंदर एक तोड़े के साथ तस्वीर बनाई थी, क्या तुम्हारी बीवी भी ये खाना खा रही है? क्या तुम्हारी बीवी भी ये आटा खा रही है? क्या तुम्हारे बच्चे भी ये आटा खा रहे हैं? नहीं, ना उनके बच्चे ये आटा खा रहे हैं, ना उनकी बीवियां ये आटा खा रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए। क्या गरीबों की वोटों से मुंतखब हुआ है वो मिनिस्टर जिनकी चापलूसियां करते हैं ये लोग? एक नवाला हमें आज 1 नवाला 10 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं हम लोग, और साफी बिलादरी हमें ये लिखती है कि भाई ननवाई लूट रहे हैं दोनों हाथों से। हम किसकी सरपरस्ती में अवाम को लूट रहे हैं मेरे भाइयों? साफी बिलादरी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं हम किसकी सरपरस्ती में लूट रहे हैं अवाम को? हम इस ज़िली इंतज़ामिया की सरपरस्ती में लूट रहे हैं अवाम को। ज़िला मंसेरा की अवाम को हम ज़िला के जो ऑफिसर हैं ज़िला इंतज़ामिया की मदद से लूट रहे हैं। अब्टाबाद में जो लूट रहे हैं रोटी के मामले में, 1 नवाला रोटी 10 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। 1 नवाला रोटी 10 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, और कमिश्नर हज़ारा खामोश बैठा हुआ है। क्यों कि ये लोग
उस माफिया के नीचे, जो मिनिस्टरों के नीचे आती है जो माफिया, उसके नीचे बिके हुए हैं। ये अवाम को, हमारी गंदम है, पाकिस्तान की पैदावार गंदम है, और अवाम को आटा नहीं दे सकते तो और क्या करेंगे? फौजी आ जाएंगे जी। गरीब अवाम को पता ही नहीं है। गरीब अवाम तो ये कहती है कि आप मस्त रहे अपनी मस्ती में, लूटे पाकिस्तान को, कभी तरीके इंसाफ का नाम लगा के, कभी नून का नाम लगा के, कभी पीपल्स पार्टी का नाम लगा के। और खुदा के बंदो, तुम्हारे बच्चे तो पेट भर के खाना खाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे तो पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते। ये मेरे इर्द गिर्द जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये लोग ये समझते हैं कि ये लोग हमें आसानी से हमारा रेट और वेट दे देंगे। ये कभी नहीं हो सकता। रेट और वेट हम खुद देंगे। कलंदर लोधी साहब, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आटे की शॉर्टेज हो गई है, इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया। आटे की, चीनी की शॉर्टेज हो गई है, नोटिस ले लिया। क्या उस नोटिस से गरीब आदमी को आज तक कुछ मिले? मैं पूछता हूँ साफी बलादरी से कि उससे आगे आपने क्यों नहीं लिखा? वो एंकर आज बैठ के बातें करते हैं टीवी के ऊपर कि भाई आटे का जो है नोटिस ले लिया था। आटा नोटिस से नहीं होता। आटा सस्ता क्यों नहीं हुआ? और कहते हैं कि ननवाई जो है वो रोटी को महंगा करना चाहते हैं। हम रोटी को महंगा नहीं करना चाहते, हमें सस्ता आटा मुहैया करें। डीसी मंसेरा से भी कहता हूँ आटा सस्ता मुहैया करें। डीसी अब्बास से भी कहता हूँ आटा सस्ता मुहैया करें। कमिश्नर हजारा से भी कहता हूँ आटा सस्ता मुहैया करें। हमारे टैक्सों पे तनख्वाह लेने वालों, हमारे टैक्सों पे तनख्वाह लेने वालों, तुम्हारा प्रोटोकॉल इतना है कि तुम ये समझते हो कि हम बादशाह पैदा हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भट्ट साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त बातें की हैं। आज ननवैयों से रिलीफ मांगा जा रहा है, हुकूमत ननवैयों से रिलीफ ले रही है, होटल वालों से और ननवैयों से ले रही है, और कोई मिला नहीं है इनको पूरे पाकिस्तान में। जहाँ से आटा आ रहा है वहाँ रेट हो गया है भाई 18 रुपये सुबह कुलचा सब नाश्ते का, 15 रुपये खमीरी रोटी, 12 रुपये सादी रोटी। जहाँ से आटा आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में रोटी का रेट है 10 रुपये। बात वही आ जाती है जो भट्ट साहब ने कह दी है, इसलिए कि वो हमें कह रहे हैं भाई 80 ग्राम पकाओ। हम कब तक 80 ग्राम पकाएंगे? खुदारा इमरान खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, या तो इस्तीफ़ा दे दे तो या फिर ये आटे का कोई मसला हल करे। ये इस्तीफे से बगैर तुम्हारा मामला हल नहीं होगा। इसी तरह तमाम जो वजीर है, सूबाई वजीर है, ये भी इस्तीफे दे, ख़त्म करें। हमारे साथ जो हज़ारा डिवीज़न में जो हो रहा है, ये सुदीदी मान जैसा सलूक हो रहा है। हम डीसी साहब के पास गए हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई आप किस तरह करें। मैंने कहा जी रोटी जब 4200 रुपये था उस वक्त हम 100 ग्राम पका रहे थे, आज बोरी 6400 रुपये में। तो डीसी साहब ने कहा है कि जी आप सदर साहब जाएँ, आप थोड़ा वजन कम कर दें। बकाया उसने कहा जो बात रेट की है वो मेरे पास में नहीं है, आप तो काम बाला तक जाएँ, सूबाई हुकूमत या जो वज़ीर खुराक साहब हैं या कैप्टन हज़ारा या सूबाई वफाकी हुकूमत हिदायत करती है तो मैं उस पर मनो हम कबूल कर लूँगा। अभी बात यह है कि ये जो पुरअमन हम एहतजाज कर रहे हैं ये हमारा आके ये हम करेंगे। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हज़ारा डिवीज़न की मानसरा में है, फिर उसके बाद हमारी होगी अब्दाबाद में, फिर हरीपुर में होगी। मैं एज ए डिविजनल सदर सरदार ज़हीर हुसैन ये आपको बावर कराना चाहता हूँ। आपने ये बात सोशल मीडिया पे वायरल करनी है कि भाई आप हमने किसी को नहीं देखना है कि हम ओपन मार्केट से आटा उठाते हैं। फ़ाइन और मैदे का जो वफाकी वज़ीर है उसने कहा है कि भाई ये लग्जरी आइटम है, फ़ाइन और मैदे का कोई रेट नहीं है। तो मैं ये अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से कि वो हिदायत करें सूबाई हुकूमत को। और जो हमारे सूबाई वज़ीर साहब हैं कलंदर लोधी साहब, जब हमने इससे पहले हमने स्ट्राइक की थी तो उधर हमारी जब तकरीर हुई थी अब्दाबाद में तो उन्होंने फ़ौरन आकर हमारे मुखालफ ननभाइयों के मुखालफ उन्होंने तकरीर की थी। आज मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि कितना बुरान बना हुआ है, आटे का रेट किधर है और आप किधर हैं? आपने हमारा कोई पुरसान हाल क्यों नहीं निकाला? आप क्यों वज़ीर बने बैठे हैं इधर से वोट लेकर? आपको अपने घर का पता ही नहीं है। और ये मैं कहना चाहता हूँ वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और काजी कलंदर खान लोधी साहब से कि इंशाअल्लाह इसके बाद जब हमारी मीटिंग आज मनसरा में सूबाई हज़ारा डिवीज़न की, उसके बाद हरीपुर अब्दाबाद में होगी, दस्ती जल्दी में इंशाअल्लाह हम रेट भी और वेट भी तय करेंगे। फिर जब हमें तंग किएगा, अगर इसके दौरान
ये हमारे साथ रब्ता करते हैं तो फिर हम टेबल टॉक के लिए बिल्कुल हम हाजिर हैं और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं ये पूरे करें। या आटे को पुराने रेट पे लाएं 4000 रुपये तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर हम रेट भी तय करेंगे और वेट भी तय करेंगे। पूरे हज़ारा डिवीजन में हम नरखनामा जारी करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पूरे हज़ारा डिवीजन में हमारे नन भाइयों को तंग किया गया तो इंशाल्लाह गैर महीना मुद्दत तक हम शटर डाउन करेंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते इंशाल्लाह हमारी दुकानें बंद रहेंगी। ये मैं आपको बड़े वसूख से और पूरी हज़ारा डिवीजन की कैबिनेट बैठी हुई है इनकी मौजूदगी में ये मैं कहना चाहता हूँ। इमरान खान साहब जो है वो तो झूठे वज़ीर आज़म में, मैं तो उनको दो कहना चाहता हूँ कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि अगर दरिया के किनारे में एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो रोज़े क़यामत को मैं उमर फारूक को जवाब देना पड़ेगा। आज कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग आटे के बुरान में, आज वो आटा जो आज से 1, 2, 4 महीने पहले 860 रुपये का थोड़ा था आज वो आटा 1400-1500 रुपये का आप ही रह के जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ वज़ीर आज़म साहब को कि आप 50 पैसे जब नून के दौरे हुकूमत में बिजली महंगी हुई थी तो आपने सिविल नाफरमानी चलाई थी। आपने कहा था कि बिलों को जला दो, मगर आज बिजली का बिल लॉकडाउन हमने गुजारा है, आपने हमें बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं दिए। जो बिल आपने 2-3 महीने रोके आज वो डबल करके भेज दिए हैं। गैस के बिलों में हमें रिलीफ नहीं दिया गया, कोई माली ताउन नहीं किया गया और जब हमने लॉकडाउन गुजारा उसके बाद आटा फ़ौरन जंप कर गया और 4200-4000 से आज 400 रुपये में बिल्कुल हम किसी सूरत में 10 साल पहले वाला रेट आप 10 रुपये में हम 80 ग्राम रोटी मुझे हमें भी शर्म आती है और आवाम भी लेके जाती है, हमें शर्म आ रही है और हम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। ये मेरी सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और कमिश्नर वज़ारत साहब से ये मेरी अपील है कि आप हमारे इस जायज़ मुतालबात का पुरसान हाल निकालें, वरना हम रेट भी और वेट भी चंद दिनों में इंशाल्लाह पूरी हज़ारा डिवीजन की क़यादत में बैठ कर लहमल तय करके हम निरखनामे जारी करेंगे और जब हमारे साथ सख्ती की तो इंशाल्लाह शटर डाउन करेंगे। उसके बाद बात यह है कि जो एक हमारे वज़ीर इत्तलाआत हैं जब जो कामरान बंगश साहब हैं वो कहते हैं शेम शेम शेम, तो उससे वज़ीर इत्तलाआत के लिए ये लफ्ज़ हैं कि उसको शर्म आनी चाहिए। वो वज़ीर आला साहब को ये कहते हैं कि यार चंद लोगों ने आटा ये महंगा किया हुआ, बकाया आटे का कोई बुरा नहीं है, आटा महंगा नहीं है। मैं ये कहता हूँ वफाकी हुकूमत से, कमिश्नर वज़ारत साहब से और सूबाई हुकूमत से कि कमीशन बनाया जाए कि भाई उस पर ग्राउंड रियलिटी को चेक करके हमें बताया जाए कि आटा महंगा है या नहीं है। उसके बाद टेबल टॉक पे हम बिल्कुल जिधर हम कहते हैं हज़ारा कमिश्नर वज़ारत साहब के साथ भी हम बैठने को तैयार हैं, सूबाई सतह पे भी और वफाकी सतह पे भी, ठीक है। फाइन और मैदे का वफाकी वज़ीर साहब खुद कह रहे हैं कोई चेक लग्जरी आइटम है उसका कोई रेट नहीं है, या तो हमें जिस तरह सरोख आटे का रेट है उस तरह फाइन और मैदे का रेट उस पर कोटे पे हमें आटा दिया जाए फिर तो ठीक है, वरना जो रोटी हम इधर हज़ारा डिवीजन में बनाते हैं वो रोटी बनती है फाइन और मैदे की, उस पर हमें ओपन छोड़ा जाए, उसका रेट और वेट जो हमसे नहीं मांग सकते हैं। अब दुकानें हमारी अपनी हैं, बिल हम खुद पे कर रहे हैं, आटा हम पंजाब से ला रहे हैं, जो माँ और बाप आटे की पैदावार है उधर रेट आज 18 रुपये का नान है सुबह का जिसका कोई वेट नहीं है, 15 रुपये की रोटी होगी 120 ग्राम और 12 रुपये की 80 ग्राम में सुरख रोटी फरोख्त हो रही है। अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई बस 10 रुपये बस 10 और बस अभी हम बहुत हो गए 8-10 साल, हम इसके बाद 10 रुपये में फरोख्त नहीं कर सकते। चंद दिनों में ये लाएअमल तय करके इंशाल्लाह मैं हज़ारा डिवीजन में ये डिवीजनल सदर होने के नाते कहता हूँ अपनी कैबिनेट की मौजूदगी में कि हम निरखनामा जारी करेंगे इंशाल्लाह। सदर साहब सीनियर आप बिल्कुल आप इसके मेरे साथ हैं, आप ना जनरल सेक्रेटरी साहब आप सब कैबिनेट इंशाल्लाह निरखनामा जारी होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, कुछ भी नहीं होता। देश तो देश था फिर भी न छोड़े हमने, देर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बान मेरी, इज़हार तो हो जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। शुक्रिया।